बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मई 2022 है और हम हाजिर खिदमत हैं अपने डेली जो मार्केट अपडेट्स और न्यूज़ हैं उसके साथ। पाकिस्तान की न्यूज़ की बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की जो पहली न्यूज़ है वो अप्रैल के अंदर जो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जो हैं बाहर से जो आई हैं उसकी बात हो रही है और अप्रैल में ये हाईएस्ट रही हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा। अब लेकिन हम इसके साथ एक ऑलरेडी कल की वीडियो में बता चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक और बाकी की कुछ वार्निंग्स हैं कि ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा और आइंदा चंद महीनों में इसके अंदर डिक्लाइन देखा जा सकता, जिसकी उन्होंने मुख्तलिफ वजूहत बयान की हैं। हम उसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जाएंगे। दूसरी न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान रुपीज़ मुसलसल वैल्यू लूज़ कर रहा है और तकरीबन 3.1% जो है पिछले हफ्ते में ही तकरीबन लूज़ किया। अगर हम इस साल की बात कर लें 2022 की, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 10%, और उससे पहले अगर हम इस फिजिकल ईयर 21 जून से लेकर अब तक की बात करें तो तकरीबन 20% के करीब वैल्यू लूज़ कर चुका है अगेंस्ट यूएस डॉलर, जो कि इंपोर्टर्स के लिए एक बहुत बुरी खबर है। डेफिनेटली एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक गुड न्यूज़ है। आईएमएफ की तरफ से जो है वो दोहा मिशन भेज दिया गया है। 18 को मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस रखी गई थी, जो जिसमें ऑयल की प्राइसेस, पेट्रोलियम जो डिफरेंट सब्सिडीज थी, जिस तरह से एनर्जी में स्पेशली अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी प्राइसेस का और उनके ऊपर सब्सिडीज़ का मसला है, और वो ऑलरेडी मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं कि वो हम नहीं करेंगे। तो इसका क्या असर होता है इस मुज़ाकरात पे, ये एक देखना होगा। अगले चंद दिनों में ये पता चल जाएगा, जिसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट भी और ओवरऑल इकोनॉमी सिचुएशन पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल देखा जा सकता है। पीटी ये एक न्यूज़ है और ये कि पीटीआई गवर्नमेंट टोटल $52 बिलियन के कर्जे लिए, जबकि 36.05 बिलियन के जो कर्जे थे उन्होंने रिटर्न किए। जुलाई से मार्च तक जो अच्छी खबर है, ये जुलाई से मार्च तक जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है उसकी आउटपुट जो थी वो 10.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है। सो वेरी गुड। ये एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये एक बहुत अच्छी और डेवलपमेंट है। इसके अलावा जुलाई से अप्रैल तक जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 25.55% ग्रो की हैं, जो कि टोटल वैल्यू तकरीबन $26.25 बिलियन ईयर ऑन ईयर बनती है। और ये बहुत ही इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से या पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि, और ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। इसका मार्केट के अंदर जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट और पाकिस्तान के जो ट्रेड डेफिसिट है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और ये अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो आइंदा चंद सालों में हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ देख सकते हैं। ये कल की जो न्यूज़ थी, कल शाम में तकरीबन ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि जी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे फ़िलहाल, लेकिन ये किसी वक्त भी बढ़ाई जा सकती हैं। और ये चूँकि दोहा में जो आईएमएफ के साथ जो 18 मई को जो निगोशिएशन हो रही है उसका बहुत सारी डिपेंडेंसी जो है वो अभी इस पे डिपेंड कर रही है कि ये गवर्नमेंट इसको कैसे डिसाइड करती है। आज भी मीटिंग है, ऑलमोस्ट कैबिनेट की मीटिंग और बाकी गवर्नमेंट मीटिंग्स हैं, तो देखना होगा कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला लिया जाता है। दो जो एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, वो आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और वो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रीज़ के दूसरे लोगों से मुलाकातें करेंगे, जिसके अंदर जो है वो आइंदा की इन्वेस्टमेंट्स, फंडिंग और बाकी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके ऊपर डिटेल से बातचीत होगी। कोहला पावर प्लांट, जो चाइनीज़ फर्म है वो कॉन्ट्रैक्ट की अप्रूवल में रिलक्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। देखना होगा कि ये कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। पावर इश्यूज में जो है वो एप्टमा ने जो है वो काफ़ी सारा उन्होंने ब्लेम किया है कि एप्टमा जो कि टेक्सटाइल की ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है मेनली, उनका कहना है कि ये जो है हमारी जो आउटपुट है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, क्योंकि पावर आउटेज का इशू जो है वो तकरीबन पिछले एक महीने में बहुत ज़्यादा सिवियर हो चुका है। और इंडस्ट्री जो है, स्पेशली जब हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें, जब हम इसके अंदर ग्रोथ की बात
कर रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग LSMI, और इसके अंदर भी हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो गवर्नमेंट को इसको देखना होगा ऑन प्रायोरिटी कि इंडस्ट्री को मिले, क्योंकि इंडस्ट्री को अगर एनर्जी मिलेगी, टाइमली मिलेगी, तो देन एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और देन अल्टीमेटली आप उसके उस ज़र मुबादला से और फॉरेन जो आपके आएंगे फंड्स, उनसे जो है वो आप अपनी इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं। टोटल इंडस्ट्रीज जो एक पिछले कुछ दिनों से जो एक न्यूज़ चल रही है, और जो फिगर्स आए हैं कि व्हीकल्स जो हैं वो उनकी सेल्स ड्रॉप हुई है मंथ ऑन मंथ, और इसमें हम बेसिकली ये सीजनैलिटी को कहा जा रहा है कि ये ड्यू टू सीजनैलिटी है कि रमज़ान के अंदर व्हीकल्स की सेल्स ड्रॉप होती है हर साल। तो ये -17% रही है ये मंथ ऑन मंथ। हाउएवर ईयर ऑन ईयर स्टिल एक पॉजिटिव ट्रेंड है। सो ऑटो इंडस्ट्री दिस मंथ कैसा परफॉर्म करेगी, ये बहुत कुछ इस पे डिपेंड करेगा। वर्ल्ड इक्विटी मार्केट्स की बात कर लेते हैं, तो ग्लोबली जो है वो अभी तक बस एक्सेप्ट अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो उसके अलावा तकरीबन बाकी जगहों पे मार्केट्स अभी ओपन नहीं हुई आफ्टर वीकेंड। तो लेकिन पिछले वीकेंड का ट्रेंड हम कल की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और आपको पता है कि ओवरऑल जो है एक नेगेटिव ट्रेंड सब जगहों पे कायम है, अदर देन यूरोपियन मार्केट्स जहाँ पे थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है। बाकी सब जगहों पे एक नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यूस है, और एशियन मार्केट्स में भी नेगेटिव ट्रेंड अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम्स पे देखें, एक्सेप्ट जो है शंघाई जो है उस स्टॉक एक्सचेंज में नेगेटिव कुछ पॉजिटिव परफॉर्म किया। हाउएवर लॉकडाउन और बाकी सब चीज़ों के बाद आज जो मार्केट्स ओपन हुई हैं इस वक्त, शंघाई जो है वो नेगेटिव है, उसमें काफ़ी ड्रॉप हुआ है। अदर देन दैट बाकी मार्केट्स जो हैं वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रही हैं एशिया पैसिफिक में इस वक्त। क्लोजिंग कैसी होती है हमें देखना होगा अगले चंद लम्हों में, और सॉरी अगले चंद घंटों में, और जब बाकी मार्केट्स ग्लोबली ओपन होती हैं तो देन हम कल जो है वो बेसिकली इसका एक बेहतर एनालिसिस कर सकेंगे। जी, तो हम अभी भी बात कर लेते हैं ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स। बहुत सारी मार्केट्स अभी ओपन नहीं हुई, मंडे है, टाइम डिफरेंस है, और जिस टाइम जोन में हम हैं यहाँ पे मार्केट्स ओपन है, दिन का टाइम है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अभी रात का टाइम है, और मार्केट्स या अर्ली मॉर्निंग है, तो मार्केट्स अभी ओपन नहीं हुई। जहाँ से मार्केट्स ओपन है और मार्केट्स का हमें डाटा अवेलेबल है, तो हम देख सकते हैं कि क्रूड जो एनर्जी सेक्टर है उसकी प्राइसेस डाउन जा रही हैं। पिछले हफ्ते में भी फ्लक्चुएशन रही, ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन साइडवेज मार्केट है, मोस्टली एनर्जी सेक्टर की गैस प्राइसेस हाई जा रही थी। आज जो है कुछ नेगेटिविटी वहाँ पे नोटिस की सॉरी ये पॉजिटिव रही, आज भी पॉजिटिव ही है, कलर के लिए माजरत। अगर हम मेटल्स की बात करें, प्रीशियस मेटल्स की, तो उनमें एक मिला जुला रुझान है। गोल्ड जो है वो स्टिल थोड़ा सा नेगेटिव है, और शायद अभी भी साइडवेज में चल रहा है। अगर हम इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो कॉपर नेगेटिव है, ओवरऑल इनमें नेगेटिव ट्रेंड देखने में आया था लास्ट वीक में, और आज जो है कॉपर और एलुमिनियम पॉजिटिव है, लेकिन स्टील जिंक और टिन जो है वो नेगेटिव जा रही हैं। अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो कॉर्न और बाकी वीट पॉजिटिव है, कंटिन्यूसली प्राइसेस वीट की अप जा रही हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो अभी न्यू कैटलिस्ट का जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, एक ऐड हुआ है जिसके जो कि इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को बैन किया है ड्यू टू क्रॉप और ग्लोबल इश्यूज, जिसमें ऑफ कोर्स यूक्रेन और रशिया और यूरोपियन यूनियन का इशू आ रहा है, जहाँ से जो कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं वर्ल्ड के। तो हम डेफिनेटली इसमें मज़ीद प्राइसेस अप जाने के लिए रेडी रहना चाहिए, और ये अप जाएंगी। इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा डाउटफुल नहीं होना चाहिए। कॉर्न प्राइसेस भी अप गई हैं। इसके अलावा अभी कोकोआ, कॉटन और लाइव कैटल के अभी तक हमारे पास प्राइसेस नहीं आई, तो हम इसको भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी वही एक अपिश ट्रेंड जो है वो हम देख सकते हैं, बुलिश ट्रेंड। जो रफ राइस की प्राइसेस हैं वो उसमें पॉजिटिव है, वो भी अब जा रही हैं, और कमोडिटी प्राइसेस ओवरऑल जो स्पेशली एडिबल्स की जब हम बात करते हैं तो वो पॉजिटिव ट्रेंड में। कैनोला ऑयल और सोयाबीन ऑयल जो है वो नेगेटिव है, स्लाइटली नेगेटिव है, बट ओवरऑल इस जो कमोडिटी और एडिबल्स की प्राइसेस को हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव ही ट्रेंड कायम रहेगा।
तो आखिर में हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज की और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की सिचुएशन की। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल एक मार्केट साइडवेज चल रही है। अभी तक शायद मार्केट ल्यूना और यूएसटी के शॉक से बाहर नहीं आई, और बिटकॉइन जो है वो, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि एक रेंज है उसके अंदर ही मूव कर रहा है, और ये उसी के अंदर ही मूव शायद करे और मार्केट साइडवेज रहे। और 28K की जो हम बार बार सपोर्ट की बात कर रहे हैं, 28K जो है वो अभी तक बना हुआ है, और दूसरी तरफ 31K जो है वो एक न्यू रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। और इसके अंदर इस वक्त काफ़ी दफ़ा इसने डेली फ्लक्चुएशन की है, और बाकी मार्केट जो है उसी के हिसाब से अप एंड डाउन जा रही है। टीथर ने ये एक बड़ा डिप लिया था, आप जानते हैं। जैसे वक्त यूएसटी की न्यूज़ आई थी तो यूएसडीटी के मुतलक भी र्यूमर्स मार्केट में आई थी, तो ये उस वक्त का इम्पैक्ट आप क्लियरली देख सकते हैं। अ, एक चीज़ जो हमें अब आपको ज़हन में रखनी चाहिए जब आप क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये, जैसा कि हम बार बार मेंशन करते रहे हैं, कि बिटकॉइन जो है वो मेनली डिसाइड करता है ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो बिटकॉइन जो है वो इस वक्त 899 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और अगर हम बात करें तो इसने कल भी 31 को ब्रेक करने की कोशिश की है, इससे पहले भी 31 को ब्रेक एक या दो दफ़ा ब्रेक करने की कोशिश की है एक 1 वीक में। तो जो लोएस्ट था, जो 26,000 की रेंज में गया था, और उससे फिर उसने बाउंस बैक किया। तो अभी तक वो 28K वाला जो हमारा बेंचमार्क था, कि उसके ऊपर जो है मार्केट स्टे स्टे करेगी, और उसके ऊपर उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसको उसके ऊपर रहना चाहिए। तो अपेरेंटली अभी भी वो उसी उसी रेंज में है। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी मार्केट साइडवेज है, और बाकी मार्केट डेफिनेटली इसको फॉलो करेगी। और बाकी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर चेंज जो है उनमें एक्सपेक्टेड, एक्सेप्ट एडीए जिसने 6% गेन किया है अदरवाइज, और या सुनो जो +7। लेकिन अगेन जब हम उनकी डिक्लाइन और इंक्लाइन दोनों की बात करें, तो उनमें एक ही जैसा चेंज आता है, इक्वली जब वो फ्लक्चुएट होती हैं इन पैरेलल टू बिटकॉइन बीटीसी। सो इथेरियम ने भी कल 2100 को ब्रेक करने की कोशिश की। हाउएवर अगेन जो है बैक टू दैट सेम पॉइंट। तो देखना होगा कि मार्केट कितनी देर तक साइडवेज रहती है। अगर हम वीकली क्लोजिंग और वीकली की बात करें, तो तकरीबन 7 नेगेटिव कैंडल्स बन चुकी हैं, रेड कैंडल्स बन चुकी हैं। तो इसके बाद जो है क्या एक कंप्लीट बेरिश मार्केट होगी, या यहाँ से रिवाइवल होगा, ये हमें अब देखना होगा आइंदा चंद दिनों में मार्केट कैसा प्ले करती है। इसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल यूज़ करें, और सेफली प्ले करें। याद रखें 28K की अगर हम से बिलो जो है, अगर हमें कोई भी डेली क्लोजिंग मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि हम 20K की तरफ जा रहे हैं, और प्रोबेबली फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप शायद 20K के रेंज में हो, 22 से 20K की रेंज में हो। इसलिए एहतियात से ट्रेड करें, और एक्यूमुलेशन फेज भी हम इसको कह सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट कीजिए, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताइए। अगर आप फीडबैक देंगे और अपने कमेंट और अपना जो एनालिसिस है वो शेयर करेंगे, तो इससे डेफिनेटली हमें इम्प्रूव करने में मदद की मिलेगी। और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और दोस्तों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।